को लोगों ने बिठाया है। हमने जो विकास किया है, अभी आपको मालूम हो तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, सनातन धर्म के मामले में लेकर के आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज का बहुत बड़ा उन्होंने वो किया। हमने उसके अलावा समुचित विकास किया, बाढ़ से लेकर देश तक, छोटे से लेकर बड़े तक। और देश के माननीय अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रमिक वर्ग के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा, जिसमें एक सीतामऊ में जो कुछ विकास हुआ उसका केवल हम लोग कह सकते हैं कि हमने विकास किया। किसान की आज एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। किसान की आत्महत्या का मुद्दा उठा कुछ ही दिनों पहले, फसलों के नष्ट हो जाने का कारण किसान ने आत्महत्या की। मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रीमान बंटाधार जी का शासन था, दिग्विजय सिंह जी बंटाधार, उनका शासन था, तब सोसाइटियों में 18% ब्याज लिया जाता था। 1 लाख अगर मैं सोसाइटी से लेता हूँ तो मेरे को 1,18,000 देना पड़ते थे साल भर में, और अगर ओल्ड हो जाती 23%। किसान का तो जवाब उसी मुद्दे पर जवाब देना होता है। माननीय शिवराज सिंह जी ने वो 0% ब्याज पे पैसा देते हैं। आज किसी साहूकार से लेने जाओगे वो बिना ब्याज के पैसा नहीं देता है, पर मध्य प्रदेश शासन बिना ब्याज के किसानों को पैसा दे रहा है, खाद पर सब्सिडी दे रहा है, हर चीज पर। कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनको कपड़े फाड़ने के सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे खत्म हो गए। मेरा कहना ये है कि 5-5 किलोमीटर पर पोल 3 लग रहे हैं, कौन सा रोड सही है तो बताना चाहता हूँ। 5 किलोमीटर पे 100 रुपए, 4 चक्कर के 400 रुपए। पत्रिका में एक हेडिंग आई थी कि मध्य प्रदेश की शिक्षा की जो हालत है भगवान भरोसे, 244 स्कूल है सिंगरौली में जिसमें टीचर भी नहीं है सर। ये भगवान भरोसे पूरी शिक्षा की हालत। अस्पताल की हालत देखेंगे तो सीतामऊ पे बात की, तो सीतामऊ की बता रहा हूँ ना, सीतामऊ भी आप देखेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ शिक्षक भी नहीं है सर। हमारे गांव खेड़िया में जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें एक शिक्षक है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप बोलिए क्या कह रहे हैं आप? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी। आप ये बताइए 3 करोड़ स्वीकृत हुए गो अभियान के लिए, वही कह रहा हूँ अभी वर्तमान में पिछले 15 महीने के शासन में कमलनाथ जी शासन में हितग्राही मूलक योजना बंद हुई है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद हुई है, संबल योजना बंद हुई है, हितग्राही मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। रेफर हॉस्पिटल है, जब किसान की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है। सीतामऊ बिजली विभाग द्वारा किसानों के घरों से ट्रैक्टर, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल इत्यादि भाजपा शासन में दिया गया है। और आज 25 दिन से मंदसौर मंडी बंद पड़ी है, किसान परेशान है। एक मिनट, आप मुझे बताइए रोजगार पे बोलिए क्या कहेंगे? सर कल मैं मंदसौर जा रहा था, बाइक से मेरा भैया गिरा, तुरंत फोन लगा, एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल गए थे, तुरंत उपचार हुआ, उसके बाद उसकी कंडीशन सही। दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा इस वक्त मौजूद है सुहासरा विधानसभा क्षेत्र के सीतामऊ में। सुहासरा विधानसभा क्षेत्र से हरदीप सिंह डंग विधायक है, जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री भी है। साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद में बोर्ड है। यहाँ पर जो वोटर की बात करें तो करीब 9,000 वोटर यहाँ पर है।
और मैं इस वक्त लदूला चौराहा जो सीतामऊ का व्यस्तम चौराहा यहाँ पर मौजूद हूँ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आम जनता यहाँ पर मौजूद है। चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विकास कार्यों पर चर्चा करते हैं कि मंत्री महोदय के क्षेत्र में किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर क्या मुद्दे अहम हैं और क्या समस्या है। आइए बात शुरू करते हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। सीतामऊ क्षेत्र की बात करें तो किस तरह का विकास कार्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होने के बाद और नगर परिषद का बोर्ड होने के बाद हुआ है? जो मंत्री हमारे हरदीप सिंह जी डंग, उनके मंत्री बनने के बाद और सरकार जो 20 साल की सरकार है, उस 20 साल की सरकार ने जो विकास किया जनता को सबको मालूम है। अभी अभी सिविल हॉस्पिटल का जो भूमि पूजन हुआ, सीएम राइस 33 करोड़ का, और अपने नाम से हर गांव ग्राम में जो हॉस्पिटल बना है, सामुदायिक भवन, ये सामुदायिक हॉस्पिटल जसरावटी है, और भूमि पूजन हमारे लावरी, और ये जो 4 लाइन जैसे दीपाखड़ा, सुहासरा और ये जो 4 लाइन, इनको देखते हुए इतना विकास हुआ। हर गांव में गली मोहल्लों में सीसी पानी की व्यवस्था, सिंचाई की भी है, पानी की पेयजल, जो इतना विकास हमारे माननीय हरदीप सिंह डंग के द्वारा इतना विकास हमारे विधानसभा में हुआ। ये 20 साल का देखते हुए, पहले कांग्रेस भी थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाकी एक भी अभी मुद्दा नहीं बचा है विकास नाम से। छोटे मोटी जो गली गुच्चे मतलब गड्ढे वगैरह, ये तो चलती रहेगी, एक भी काम नहीं बचा। इतना विकास हुआ और ये मुद्दा कांग्रेस वालों के पास में है ही नहीं। सर, मेरी एक बात बताइए, ये जो विकास कार्य आप बता रहे हैं, ये विकास कार्य हरदीप सिंह जी डंग जो पहले कांग्रेस में थे तब भी जारी था और भाजपा में आने के बाद ही हुआ है क्या? ये जो विकास अभी मैंने बताया, जैसे हॉस्पिटल है, सीएम राइस स्कूल है, और ये 3 सिविल हॉस्पिटल, सामगढ़, सुहासरा, सीतामऊ, 3 ही नहीं, माननीय मंत्री जी की देन है। ये माननीय मंत्री जी 3 साल के अंदर इतना विकास उन्होंने करवाया। इनको विकास के देखते हुए तो बाकी मेरे को तो लगता है, मेरा पहले जो हुआ है तो 20 साल के वो तो मैं बता रहा हूँ, पर माननीय मंत्री जी के जो कार्यकाल में विकास हुआ है 3 साल में, तो एक सराहनीय है। जैसे 19 करोड़ की जो पुलिया नहीं बनी थी है, चौमेला, और ये अपना मंदसौर की जो पुलिया बनी हुई है, अपने धतूरा पुलिया, इसका भी अभी उनका भी हो गया। सर, आप बताइए, आप नगर परिषद में अध्यक्ष के तौर पर है, किस तरह के विकास कार्यों को आप अपनी उपलब्धि मानेंगे? सबसे पहले तो आपका सीतामऊ नगर में स्वागत है। और आप जैसे बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो माननीय मंत्री जी हैं, तो शायद वो मध्य प्रदेश के लिए मंत्री जी हो सकते हैं, पर हमारी सुहासरा विधानसभा के लिए वो एक भाई है। मतलब कभी अगर आप उनसे मिले तो आपको भी ऐसा एहसास हो जाएगा कि यार ये मंत्री नहीं होते हुए एक भाई के रूप में हमारे साथ तैयार खड़े रहते हैं। ठीक है। दूसरा विषय ये है कि माननीय मंत्री जी का जो विकास का कार्य है, मतलब इतने समय से सीतामऊ तालाब, मैं नगर पालिका की बात करूंगा, नगर के विकास की बात करूंगा, सीतामऊ नगर के अंदर जो तालाब है, उस तालाब के लिए हमेशा से वो सोचते थे और इस बार उनने तालाब के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। दूसरा ऑप्शन है, कांग्रेस के पास हमेशा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं रहता था। उनके पास केवल कांग्रेस के एक मुद्दा रहता था कि हरदीप भाई हमेशा कहते थे कि जिसके पास गाय हो वही चुनाव लड़ेगा। पर अभी वर्तमान में माननीय मंत्री जी द्वारा एक सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में जो गौ अभ्यारण्य आ रहा है, वो सबसे पहले सुहासरा विधानसभा में ही आ रहा है, जिसकी लगभग 3.5 करोड़ रुपए लागत है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि माननीय मंत्री जी ने विकास के लिए कोई चीज छोड़ी होगी जो कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर पेश करे। आप क्या कहेंगे? सुहासरा विधानसभा में अब आज की तारीख में कोई भी विकास की, सब जितना भी आज विकास है, चाहे 22 अरब की एक कल्पना थी, एक सोच थी कि हर किसान के खेत पर पानी आएगा। माननीय मंत्री जी ने टेंडर हो गए, बड़े बड़े ट्रक भर के पाइप आने शुरू हो गए। आने वाले समय में हर खेत पर पानी पहुंचेगा। सीतामऊ में कॉलेज बन गया है, सीएम राइस स्कूल बन गया है। कल परसों ही हमने सिविल हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया, मतलब भूमि पूजन कर दिया है। पहले हमें यहाँ से अहमदाबाद, इंदौर जाना पड़ता था। अब सीतामऊ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जितना विकास हुआ है, माननीय मंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज जी ने जो सुहासरा विधानसभा को सौगातें दी है, उससे परे है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा से
बहुत बड़े वोटों से जीतेगी और फिर हरदीप सिंह डंग सुभाषराव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। हरदीप सिंह जी डंग वापस झंडा लहराएंगे, कांग्रेस से भाजपा से? भाजपा से। भाजपा से। किस तरह की उपलब्धि हरदीप सिंह जी डंग की रही? हरदीप सिंह डंग की सबसे बड़ी सिंचाई योजना 22 अरब की, सीतामऊ के लिए कॉलेज, सीएम राइस, हॉस्पिटल। इसके अलावा बताइए। इसके अलावा खेल मैदान 1 करोड़ का, तालाब का निर्माण 90 लाख का, ये सब हो चुके हैं क्या? सब काम हो गया। और चारों गेट नगर के सौंदर्यीकरण 22 लाख के, मोड़ी माता जी मंदिर 40 लाख का निर्माण पूरा कंप्लीट हो रहा है, जीर्णोद्धार। कैसा विकास है? आइए कांग्रेस के पास चलते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी जगदीश चौहान भी है जो वॉइस ऑफ एमपी से है। सर, किस तरह के विकास कार्य जो हुए हैं उस पर अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने अपनी बात रखी, आप इनके हकीकत में इनके दावों को क्या मानते हैं? जिस प्रकार की बात मेरे भाई लोग बतला रहे थे, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जहां सीतामऊ के विकास की बात की जा रही, तत्कालीन हरदीप सिंह जी कांग्रेस के विधायक होते थे, कमलनाथ सरकार ने स्टेडियम दिया था, वो उसके बाद में जो हुआ चले गए। उनका कहना कि मेरी सुनी नहीं जाती थी, इसलिए मैं गया। 2019 में अतिवृष्टि में सीतामऊ से धतूरी अंतर प्रांतीय पुल है जो 2 राज्यों को जोड़ता है। ये बोलते हैं कि हमने विकास किया, आज इनके सरकार में मंत्री बनने के बाद 3 वर्ष तक वह अंतर प्रांतीय पुल के टेंडर 4 बार गवर्नमेंट ने कॉल किए, बट बिल्डर इसलिए नहीं डालता है कि 50% की भ्रष्टाचार की सरकार, अगर 50 करोड़ का हम टेंडर डालेंगे और 25 करोड़ हमें भ्रष्टाचार के देना पड़ेंगे, इसलिए हमारा कोई टेंडर नहीं डाल रहा सवाल स्थानीय निकाय का काम है। और एक और मैं आपसे बोलता हूँ, सीतामऊ जल आवर्धन चंबल योजना तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय डीपीआर बनी थी, क्रियान्वयन हुआ, लेकिन उसकी सांसें फूल रही है। सीतामऊ नगर में आज भी पेयजल 3 दिन 4 दिन में मिलता है। कौन सा विकास हुआ? श्रीमान, इस चौराहे पर आप खड़े हैं, यहाँ का स्थानीय स्वशासन खड़ा है, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष खड़े हैं। अगर आप कल पधारते तो बरसात होने के बाद से इस चौराहे से सम्रांत नागरिक तहसील और अनुविभागीय कार्यालय की तरफ जाते समय उनके कपड़े इतने कीचड़ से सन जाते हैं। और आदरणीय जो नाली ही बनवा सकता है यहाँ का नगर निकाय, और वो विकास की बात कर रहे हैं। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? सर, आप क्या टिप्पणी करेंगे इनके दावों पर? विकास की बड़ी बड़ी बातें की गई है, अभी बड़े दावे किए गए। ये जो दावे किए गए हैं सारे दावे झूठे हैं। जहां तक आपने कहा शिक्षा के विषय में, शिक्षा की हालत यह है, स्कूलों में टीचर नहीं है। क्या बच्चे जो है भैंसों के तबेले में पढ़ रहे हैं, स्कूल बिल्डिंग जर्जर हैं। और बात करते हैं सीएम राइस की, सीएम राइस की हालत यह है कि वहां टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है। स्वास्थ्य की हालत यह है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। ये कह रहे बड़ा अस्पताल बनवाया। अरे अस्पताल जो है उन्हीं में तो डॉक्टरों की व्यवस्था कर ले सबसे पहले। जहाँ अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, और हालत यह है कि यहाँ तो ठीक है, परंतु जिला लेवल पर हालत यह है कि 50 पोस्टें डॉक्टरों की खाली पड़ी हुई हैं। हालत यह है, सबसे ज्यादा जो है आवश्यकता होती है मनुष्य की, प्राइमरी नीड जो है वह शिक्षा और स्वास्थ्य है। और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में यह सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। सर, अभी आप आए, विकास की बातें हो रही थी कि हरदीप सिंह जी डंग के टाइम में जो उनका 3rd टर्म है, 3रा टर्म है, बड़े विकास कार्य। कांग्रेस क्या कहती है इस विषय में? हरदीप सिंह जी अगर विकासवादी होते तो वो जिस पार्टी में पैदा हुए उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जाते। हरदीप सिंह जी सिर्फ लोभ के वश, पद के वश पार्टियां छोड़ते जा रहे हैं। अगर वो इतना ही जनता का सेवक थे तो कांग्रेस में रह के भी सेवा कर सकते थे। सिर्फ हरदीप सिंह जी पद लोलुप है, अपने विकास, अपना स्वयं का विकास करना चाहते हैं, क्षेत्र के विकास को और जनता के विकास में उनकी कोई रुचि नहीं। क्षेत्र का किसान आत्महत्या कर रहा है और यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। बड़ौत पानपुर का एक तालाब है
जो विगत 5 वर्षों से टूटा पड़ा हुआ है। वहाँ के लोग पिछली फसल बोने के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है और ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। लोगों में बड़ा आक्रोश है। एक मिनट एक लाइन के रास्ते जन आशीर्वाद यात्रा दिल से दुआ से दी जाती है। आंगन वाले भाइयों को बसों में भर के लाना, मंत्रियों को लाना, शिक्षकों को लाना और फिर बोलना। और अगर बात करें हम लाडली बहना की, तो 15 वर्ष तक माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार थी। तब वृद्ध, विधवा और विकलांग को वो 300 रुपए महीने देते थे। कमलनाथ जी ने 600 रुपए किए। तब 15 सालों में आपको लाडली बहना याद क्यों नहीं आई? प्रतिद्वंदी दोनों पार्टियां हैं, आप इन दोनों की बातों को सुनकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पहली बात तो ये है, जब जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है कि कांग्रेस से बिकते हैं और बीजेपी की मदद करते हैं। जब कांग्रेस को जरूरत पड़ती है, बीजेपी के लोग इनके साथ मिल जाते हैं। शिक्षा की बात और स्वास्थ्य की बात, आज भारत में अगर राजनीति के ये मुद्दे बने हैं तो ये आम आदमी पार्टी की वजह से बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है और जो पंजाब में काम किया जा रहा है, वो आज देश में अनुकरणीय पहल बनी है और उसी की नकल दोनों पार्टियां आज करने के लिए आतुर है। रही बात आपने बताया है विकास की, तो यहाँ विकास किसी का नहीं हुआ है, विकास कुछ दलालों का हुआ है। रोड की बात करते हैं ये, तो रोड कोई फ्री नहीं है, सारा रोड पेड रोड है, तो आपको पैसा देना पड़ता है और उसके बाद इस रोड का आप उपयोग कर सकते हैं। तो विकास सिर्फ इनके नेताओं का हुआ है, इनके ठेकेदारों का हुआ है। किसान आज डूब चुका है। 107 रुपए में जो यूरिया का कट्टा मिलता था, आज वो 270 रुपए में मिल रहा है। 230 रुपए में जो हमें मिलता था, 600 रुपए में अपने क्या ये DAP 600 रुपए में, आज वो 1200 रुपए में मिल रहा है। तो किसानों की जितनी भी चीजें हैं वो 3 गुना कीमत उनकी हो चुकी है और विकास इन दलालों को। आप एक मिनट मेरी बात का जवाब दीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के विकास के दावों पर कांग्रेस ने कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस ने एक तो कहा कि आपके जो मंत्री जी हैं वो पद लोलू पे, अगर सेवा की भावना होती तो वो यहाँ पर रहते। दूसरी बात यह आई कि किसान की आत्महत्या की। तीसरी बात यह आई कि शिक्षा और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए जो इंसान चाहिए, डॉक्टर चाहिए, शिक्षक चाहिए, वो नहीं है। क्या कहेंगे आप? माननीय, मेरा इतना कहना है, इन सब लोगों ने जो कुछ कहा, एक नदी के 2 छोर होते हैं और विरोध तो होता ही रहता है। लोकतंत्र का मामला है और अगर हम गलत हैं और हमने विकास नहीं किया तो पिछले 20 वर्षों से वार्ड से लेकर राष्ट्रपति भवन, तथ्यात्मक जवाब दीजिए। नहीं, तथ्य मैं बता रहा हूं ना, वार्ड से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक विचारधारा के लोगों को लोगों ने बिठाया है। हमने जो विकास किया है, अभी आपको मालूम हो तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, सनातन धर्म के मामले में लेकर के आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज का बहुत बड़ा हमने वो किया। हमने उसके अलावा समुचित विकास किया, वार्ड से लेकर देश तक, छोटे से लेकर बड़े तक। और देश के माननीय अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रमिक वर्ग के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा, जिसमें एक अपनी सीतामऊ में जो कुछ विकास हुआ उसका केवल हम लोग कह सकते हैं कि हमने विकास किया। किसान की आज एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। किसान की आत्महत्या का मुद्दा उठा, कुछ ही दिनों पहले फसलों के नष्ट हो जाने का कारण किसान ने आत्महत्या की। मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रीमान बंटाधार जी का शासन था, दिग्विजय सिंह जी बंटाधार, उनका शासन था। तब सोसाइटियों में 18% ब्याज लिया जाता था। 1 लाख अगर मैं सोसाइटी से लेता हूँ तो मेरे को 1,18,000 देना पड़ते थे साल भर में।
और अगर ओल्ड हो जाती 23%। किसान ने आत्महत्या क्यों की? किसान का तो जवाब था कि उसी मुद्दे पे जवाब देना होता है। माननीय शिवराज सिंह जी ने वो 0% ब्याज पे पैसा देते हैं। आज किसी साहूकार से लेने जाओगे वो बिना ब्याज के पैसा नहीं देता है, पर मध्य प्रदेश शासन बिना ब्याज के किसानों को पैसा दे रहा है, खाद पे सब्सिडी दे रहा है, हर चीज पर कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनको खबरें फाड़ने के सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा खत्म हो गया इनके पास। मेरा कहना ये है जब 5-5 किलोमीटर पर टोल स्टील लग रहे हैं, कौन सा टोल सही है तो बताना चाहता हूँ। 5 किलोमीटर पे 100 रुपए 4 चक्कर के 400 रुपए। पत्रिका में एक हेडिंग आई थी कि मध्य प्रदेश की शिक्षा की जो हालत है भगवान भरोसे, 244 स्कूल है सिंगरौली में जिसमें टीचर भी नहीं है सर। ये भगवान भरोसे पूरी शिक्षा की हालत। अस्पताल की हालत देखेंगे तो सीतामऊ पे बात की, तो सीतामऊ की बता रहा हूँ ना, सीतामऊ भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ शिक्षक भी नहीं है सर। हमारे गांव खेतरिया में जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें एक शिक्षक है ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप बोलिए क्या कह रहे हैं आप? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी। आप ये बताइए किस तरह की बात, किस तरह के मुद्दे उस पर बात की? बताओ ना, हाँ कौन सा मुद्दा? आप ये जो अभी डॉक्टर्स की बात कही कि डॉक्टर्स नहीं है, क्या डॉक्टर्स है, आप देखो ना हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स पड़े हुए हैं, सभी का इलाज हो रहा है, महिलाओं का इलाज है, बच्चों का इलाज है, पुरुषों का, सभी का इलाज हो रहा है। यहाँ से जाके इलाज के बाद मंदसौर में इलाज हो रहा है, सभी जगह हो रहा है इलाज में रेफर हॉस्पिटल है, रेफर हॉस्पिटल है। जब किसान की बात आती है, जब किसान की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है। सीतामऊ बिजली विभाग द्वारा किसानों के घरों से ट्रैक्टर, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल इत्यादि भाजपा शासन काल में दिया गया है। और आज 25 दिन से मंदसौर मंडी बंद पड़ी है, किसान परेशान है। आप मुझे बताइए रोजगार पे बोलिए क्या कहेंगे? सर कल मैं मंदसौर जा रहा था, बाइक से मेरा भैया गिरा, तुरंत फोन लगा, एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल गए थे, तुरंत उपचार हुआ, उसके बाद उसकी कंडीशन सही थी, मैंने उसकी छुट्टी कराई, इसी हॉस्पिटल में हूँ और अब मेरे गाँव जा रहा हूँ। कांग्रेस सरकार थी जब रात को गांव में डिलीवरी की महिला परेशान होती थी तो दवाई खटखटाए जाते थे कि हमको अस्पताल ले जाया जाए। आज की हालत में फोन लगाते हैं, गाड़ी दवाई के बाहर खड़ी मिलती है, छोड़ने भी जाती है और जाना हो पेशेंट अगर इमरजेंसी हो तो उसको अहमदाबाद पहुंचाने वाली सरकार है भाजपा सरकार। जो गरीब मजदूर व्यक्ति को अहमदाबाद हॉस्पिटल में पहुंचाने की क्षमता रखती है, ताकत जो दी है गरीबों को वो भाजपा सरकार दी है। जवानों की बात सुनो, हम बोल रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं कि हमने विकास किया है। यहाँ पे विकास हुआ है तो ओनली हरदीप सिंह डंग का हुआ है, वो विधायक थे और मंत्री बने, ये विकास हुआ है। और जब विकास की बात कर रहे हैं, आज हरदीप सिंह डंग बोलते हैं कि मैं किसानों का हितैषी हूँ, किसान के लिए सरकार गिराई। क्या वो किसान के लिए एक शब्द बोल रहे हैं? आज किसान आत्महत्या कर गया और यहाँ आशीर्वाद निकाल रहे। बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। अगर आशीर्वाद यात्रा में हम गए, उनको ये बताया कि साहब आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हो, लेकिन वहाँ एक किसान ने आत्महत्या कर ली, फसल खराब हो गई। उन्होंने कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे सबको थाने में जेल भिजवाया। दूसरी बात जवानों की बात एक मिनट ये सरकार बोलती है कि जवान जय जवान और जय किसान का नारा देती है, किसान भी परेशान। और ये मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी ने 10% जो जवानों को आरक्षण मिलता था नौकरी में वो भी खा चुके हैं। मेरा एक बार कहना है इस कांग्रेस वाले से पूछ लीजिए कि सीतामऊ में उनकी क्या उपलब्धि, एक भी उपलब्धि
एक उपलब्धि बताएं। तिरंगा ले रहा है मोदी ने, आप क्या बोल रहे, बोलिए, आप बोलिए। मेरा ऐसा मानना है कि सम्मान्य जो मेरे सर है आदरणीय, उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर आप कल आते तो यहाँ पे आपको इतना इतना पानी मिलता। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 35 साल से इस रोड की स्थिति ऐसी है। आप भी उस समय रहे हो, तब उस समय पानी नहीं गिरता था क्या? अब एक मिनट में आम आदमी से बात कर, आम आदमी आ रहे, क्या कह रहे हैं आप? मैं कहता हूँ शिवराज सिंह जी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है और हरदीप सिंह जैसा कोई मंत्री नहीं है आज की हालत। क्या कहेंगे? जी सर, मैं स्वागत आप हो चुके हैं सीतामऊ अस्पताल में एक्सरे मशीन विगत 3 सालों से है, पर एक्सरे मशीन का टेक्नीशियन नहीं है। जनता को विकास के रूप में सुविधाएं चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए। सीतामऊ मंदसौर रोड भारी ट्रैफिक की वजह से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन ये रोड 4 लेन नहीं हो पा रहा है। और क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार का इतना बढ़ावा है, पटवारी लोग हड़ताल पर है, लेकिन क्षेत्र के किसान भटक रहे हैं, मंडी बंद है, किसी और किसी का ध्यान नहीं है। आप बोलिए, आप क्या कहेंगे? मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि इन्होंने लाडली बहना की टंकी 450 रुपए में करी, लेकिन मैं कल गया हमारे पंचायत में तो इन्होंने आधार कार्ड में संगीताबाई सेठिया, आईडी नंबर में संगीताबाई सेठिया और जो कनेक्शन डायरी उसमें संगीता सेठिया, तो वो कह रहे हैं कि इसमें पाई लिखवा के लाओ। मतलब उनका फार्म भरने का मन नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप बोलिए। किसी पार्टी को चुन लो, से पूछिए क्या माफ हुआ यही। आप तीसरी पार्टी की सुनाइए। हाँ, तीसरी पार्टी की वकील साहब, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का विनाश कर दिया। आपसे जनता जो है दोनों से उकता चुकी है, नए दल की तलाश में है और हम नए विकल्प के रूप में जनता के बीच में शामिल हैं और मध्य प्रदेश के अंदर हम बदलाव कर देंगे। आपकी कोशिश तो अच्छी, लेकिन फोर्स कहाँ है आपके पास? जनता है, हम बदलाव जो है प्रदेश की जनता करेगी। आप क्या कहेंगे ये सारी बातों को लेकर आम आदमी के रूप में? बोलिए। जो जनता करेगी वो सही है, और क्या? नहीं, जनता क्या करेगी? आप भी तो जनता है। ये प्रमाण पत्र बताता हूँ आपको मैं, ऋण माफी का कमलनाथ की सरकार में जो ऋण माफी हुई, बाबूजी आपने उम्र ली है, सीतामऊ को देखा है, कितना बदला है सीतामऊ? नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, वैसा का वैसा ही, कचरा में कोई विकास नहीं हुआ, कचरे में है। आप क्या कहेंगे? कमलनाथ जी की सरकार रही थी, 15 महीने में मैं जानता हूँ मुसलमानों कितनी गौशाला बनाई उन्होंने। उसके बाद गौशाला बनी, चारा गायों को गौशाला में। अभी मेरी एक मुस्लिम भाई से बात हुई, आपने गो अभ्यारण्य की बात की, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के समय में सबसे ज्यादा गौशाला बनी, 3 करोड़ स्वीकृत हुए गो अभ्यारण्य के लिए। वही कह रहा हूँ, अभी वर्तमान में पिछले 15 महीने के शासन में कमलनाथ जी शासन में हितग्राही मूलक योजना बंद हुई है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद हुई है, संबल योजना बंद हुई है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप अति कर रहे हैं, आप रुकिए, आप
आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए ईमानदारी से। कांग्रेस के लोग भी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी है, दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि सीतामऊ के विकास में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? सीतामऊ में किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमने पानी से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर चीज की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अगर सीतामऊ विकसित हो चुका है, बिल्कुल विकसित हो चुका है। आज हमारे सीतामऊ क्षेत्र के अंदर चंबल सिंचाई योजना जो आ रही है, उसे किसानों बच्चे भी सक्षम होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति सक्षम होगी, वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे निकलेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे निकलेंगे। कांग्रेस ने किसानों के हिस्से में दर्द की बातें करी है। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 28 करोड़ की पेयजल योजना आई थी। उस पेयजल योजना का क्या हाथ हुआ सीतामऊ जानता। और भी आदरणीय पांडे जी ने कहा, कि सीतामऊ पूर्ण रूप से विकसित हो चुका, मतलब मुद्दा खुद चल जाएगा। आप ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए कि सीतामऊ में सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बार क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था हॉस्पिटल बना रखा है, रेफर हॉस्पिटल बच्चे 5 बच्चे आज आर्थिक बोझ आम आदमी के ऊपर गिर रहा है। हॉस्पिटल की स्थिति यहाँ के रेफर हॉस्पिटल है, सीतामऊ पेयजल में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ और इसका मुख्य सबूत विधानसभा में हरदीप सिंह डंग ने लगाया था कांग्रेस का विधायक था। जो स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे हैं, आप इन श्रीमान जी से पूछिए कि ये इनका इलाज तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। आओ ना सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाओ। हमने भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आप देख सकते हैं आप एक बात बताइए कि हम लोग केवल नारेबाजी करके हम जनता की आवाज को कहीं भी नहीं दबा सकते हैं। मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा कि जनता के लिए वास्तव में आवश्यकता क्या है, आपकी ओर से जवाब मिला कि सब कुछ हो चुका है। आपने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की। जी भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ शिवराज के राज में, भाजपा के राज में दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है। आपने देखा अभी उनके ऊपर पेशाब किया गया। दलितों पे इतना अत्याचार है कि 18 साल से इन लोगों ने दलितों का शोषण किया है। शोषण के अलावा कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ इन्होंने दलितों के ऊपर राजनीति की है। टाइम टाइम पे इन लोगों ने दलितों को सिर्फ मनाने का काम किया और कुछ दिया कुछ नहीं उनको। राष्ट्रपति जो है वो एक दलित समुदाय से, राष्ट्रपति जो है वो एक दलित समुदाय से। अगर दलितों को किसी ने सम्मान दिया है तो भाजपा जनता पार्टी के हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है। कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जिस प्रकार का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप जिस तरह हम लोगों को बातचीत
हुई, हमने बार बार कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं केवल नारेबाजी हो रही है। मैं बार बार सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता की आवाज क्या है, जनता के मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन आप से देख सकते हैं आप कांग्रेस करने के लिए किसी भी तरह से हम लोगों की बात पर, प्रश्नों पर जवाब चाहिए। जनता जो है, अभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी ओर से शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया गया, हरदीप सिंह डंग के द्वारा जो काम किया गया उसको गिनाया। वहीं पे अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, बेरोजगार, अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुद्दों को उठाए कि क्या काम हुए हैं और क्या काम अधूरे रह गए हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा जमकर उठ रहा है, दलितों का मुद्दा उठ रहा है, किसानों की आत्महत्या की बात हो रही है। वहीं पे जो विकास कार्य हुआ है उसको लेकर जोरदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बात रख रही है। विधानसभा चुनाव में मात्र 2 महीने बचे हैं, देखना होगा कि 2 महीने में ये मुद्दे जनता के ऊपर कितना असर डाल पा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, एक तरफ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। जनता खामोशी से दोनों यात्राओं को देख रही है और उसकी आवाज जो है, उसकी जो आवाज की बुलंदी है वो मत पेटियों में से निकलकर बाहर आएगी नवंबर में। तब पता चल जाएगा कि जनता ने विकास का समर्थन किया या फिर समस्याओं को तरजीह दी है और किन बातों को लेकर उसने वोट किया। भविष्य के गर्त में होगा फैसला। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी। धन्यवाद। प्रतिद्वंदी दोनों पार्टियां हैं, आप इन दोनों की बातों को सुनकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पहली बात तो ये है, जब जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है कि कांग्रेस से बिकते हैं और बीजेपी की मदद करते हैं, जब कांग्रेस को जरूरत पड़ती है बीजेपी के लोग इनके साथ मिल जाते हैं। शिक्षा की बात और स्वास्थ्य की बात, आज भारत में अगर राजनीति के ये मुद्दे बने हैं तो ये आम आदमी पार्टी की वजह से बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है और जो पंजाब में काम किया जा रहा है वो आज देश में अनुकरणीय पहल बनी है और उसी की नकल दोनों पार्टियां आज करने के लिए आतुर है। रही बात आपने बताया है विकास की, तो यहाँ विकास किसी का नहीं हुआ है, विकास कुछ दलालों का हुआ है। रोड की बात करते हैं ये, तो रोड कोई फ्री नहीं है, सारा रोड पेड पे रोड है, तो आपको पैसा देना पड़ता है और उसके बाद इस रोड का आप उपयोग कर सकते हैं। तो विकास सिर्फ इनके नेताओं का हुआ है, इनके ठेकेदारों का हुआ है। किसान आज डूब चुका है। 107 रुपए में जो यूरिया का कट्टा मिलता था आज वो 270 रुपए में मिल रहा है। 230 रुपए में जो हमें मिलता था 600 रुपए में अपने क्या ये डीएपी 600 रुपए में आज वो 1200 रुपए में मिल रहा है। तो किसानों की जितनी भी चीजें हैं वो 3 गुना कीमत उनकी हो चुकी है और विकास। आप 1 मिनट मेरी बात का जवाब दीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के विकास के दावों पर कांग्रेस ने कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस ने एक तो कहा कि आपके जो मंत्री जी हैं वो पद लोलू पे अगर सेवा की भावना होती तो वो यहाँ पर रहते। दूसरी बात यह आई कि किसान की आत्महत्या की। तीसरी बात यह आई कि शिक्षा और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए जो इंसान चाहिए, डॉक्टर चाहिए, शिक्षक चाहिए, वो नहीं है। क्या कहेंगे आप? माननीय, मेरा इतना कहना है, इन सब लोगों ने जो कुछ कहा, एक नदी के 2 छोर होते हैं और विरोध तो होता ही रहता है, लोकतंत्र का मामला है। और अगर हम गलत हैं और हमने विकास नहीं किया तो पिछले 20 वर्षों से वार्ड से लेकर राष्ट्रपति भवन, तथ्यात्मक जवाब दीजिए। नहीं, तथ्य मैं बता रहा हूं ना, वार्ड से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक विचारधारा के लोगों को लोगों ने बिठाया है। हमने जो विकास किया है, अभी आपको मालूम हो तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, सनातन धर्म के मामले में लेकर के आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज का बहुत बड़ा उन्होंने वो किया। हमने उसके अलावा समुचित विकास किया, वार्ड से लेकर देश तक, छोटे से लेकर बड़े तक। और देश के माननीय अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने
अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रमिक वर्ग के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा, जिसमें एक अपनी सीतामऊ में जो कुछ विकास हुआ उसका केवल हम लोग कह सकते हैं कि हमने विकास किया। किसान की आज एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। किसान की आत्महत्या का मुद्दा उठा, कुछ ही दिनों पहले फसलों के नष्ट हो जाने का कारण किसान ने आत्महत्या की। मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रीमान बंटाधार जी का शासन था, दिग्विजय सिंह जी बंटाधार उनका शासन था, तब सोसाइटियों में 18% ब्याज लिया जाता था। 1 लाख अगर मैं सोसाइटी से लेता हूँ तो मेरे को 1,18,000 देना पड़ते थे साल भर में, और अगर ओल्ड हो जाती 23%। किसान किसान का तो जवाब था, उसी मुद्दे पे जवाब देना होता है। माननीय शिवराज सिंह जी ने वो 0% ब्याज पे पैसा देते हैं। आज किसी साहूकार से लेने जाओगे वो बिना ब्याज के पैसा नहीं देता है, पर मध्य प्रदेश शासन बिना ब्याज के किसानों को पैसा दे रहा है, खाद पे सब्सिडी दे रहा है, हर चीज पर कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनको कपड़े फाड़ने के सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे खत्म हो गए। मेरा कहना ये है, जब 5-5 किलोमीटर पर पोल 3 लग रहे हैं, कौन सा रोड सही है तो बताना चाहता हूँ। 5 किलोमीटर पे 100 रुपए, 4 चक्कर के 400 रुपए। पत्रिका में एक हेडिंग आई थी कि मध्य प्रदेश की शिक्षा की जो हालत है भगवान भरोसे, 244 स्कूल है सिंगरौली में जिसमें टीचर भी नहीं है सर। ये भगवान भरोसे पूरी शिक्षा की हालत। अस्पताल की हालत देखेंगे तो सीतामऊ पे बात, तो सीतामऊ की बता रहा हूँ ना, सीतामऊ भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ शिक्षक भी नहीं है सर। हमारे गांव खेजड़िया में जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें एक शिक्षक है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी। आप ये बताइए किस तरह की बात, किस तरह के मुद्दे उस पर बात की, बताओ ना। हाँ, कौन सा मुद्दा? आप ये जो अभी डॉक्टर्स की बात कही कि डॉक्टर्स नहीं है, क्या डॉक्टर्स है? आप देखो ना हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भरे हुए हैं, सभी का इलाज हो रहा है, महिलाओं का इलाज है, बच्चों का इलाज है, पुरुषों का, सभी का इलाज हो रहा है। यहाँ से जाके इलाज के बाद मंदसौर में इलाज हो रहा है, सभी जगह हो रहा है इलाज में। क्या काम हुए हैं और क्या काम अधूरे रह गए हैं? भ्रष्टाचार का मुद्दा जमकर उठ रहा है, दलितों का मुद्दा उठ रहा है, किसानों की आत्महत्या की बात हो रही है। वहीं पे जो विकास कार्य हुआ है उसको लेकर जोरदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बात रख रही है। विधानसभा चुनाव में मात्र 2 महीने बचे हैं। देखना होगा कि 2 महीने में ये मुद्दे जनता के ऊपर कितना असर डाल पा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, एक तरफ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। जनता खामोशी से दोनों यात्राओं को देख रही है और उसकी आवाज जो है, उसकी जो आवाज की बुलंदी है वो मत पेटियों में से निकलकर बाहर आएगी नवंबर में। तब पता चल जाएगा कि जनता ने विकास का समर्थन किया या फिर समस्याओं को तरजीह दी है और किन बातों को लेकर उसने वोट किया। भविष्य के गर्त में होगा फैसला। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी। धन्यवाद।